हेलो। हाइपरबोला चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिप्स और हाइपरबोला दोनों कौन फोकल है। कौन फोकल का मतलब होता है दोनों का फोकाई सेम है। तो दोनों का फोकाई सेम का मतलब क्या है कि मान लो दिस इज द हाइपरबोला एंड दिस इज एलिप्स। तो इनका जो दोनों का फोकाई है वो सेम आ रहा है, S1 S2। तो दोनों का फोकाई सेम है, इसका ये मतलब है। तो इसको बोलते हैं कौन फोकल। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और चीज़ दे रखी है, तो ये ऐसा नहीं है कि ये कोई हाईलाइट है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में एक और चीज़ दी है कि दोनों की जो माइनर एक्सेस और कॉन्जुगेट एक्सेस है वो दोनों बराबर है। तो माइनर एक्सेस और कॉन्जुगेट एक्सेस बराबर है, तो मतलब अगर मैं एलिप्स में देखूँ, तो अगर ये एलिप्स है, ये हाइपरबोला है, इसकी मेजर एक्सेस ए है, माइनर एक्सेस बी है, एसेंट्रिसिटी E1 है, और हाइपरबोला का ट्रांसवर्स एक्सेस कैपिटल ए, कॉन्जुगेट एक्सेस कैपिटल बी है, एसेंट्रिसिटी E2 है। तो क्वेश्चन में एक और चीज़ दी हुई है कि माइनर एक्सेस इज इक्वल टू कॉन्जुगेट एक्सेस। माइनर एक्सेस इज इक्वल टू कॉन्जुगेट एक्सेस, ये भी दिया हुआ है। नेक्स्ट बाकी ये कौन फोकल है, तो दोनों का फोकाई सेम होगा। तो ये इलिप्स का फोकाई AE1, 0, जबकि हाइपरबोला का फोकाई होगा AE2, 0। तो इसका मतलब है ये दोनों भी बराबर होंगे। तो इससे एक और कंडीशन आई, AE1 इज इक्वल टू AE2, और हमें ये प्रूफ करना है 1/E1 स्क्वायर प्लस 1/E2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये हमें प्रूफ करना है। तो नेक्स्ट हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो b इज इक्वल टू कैपिटल B, तो यानी तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल B स्क्वायर। और तो एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला E1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और E2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो स्मॉल b स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर E1 स्क्वायर, और कैपिटल B स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर E2 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा 1 माइनस E1 स्क्वायर, इधर ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा E2 स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट तो AE1 इक्वल टू AE2 है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर E2 स्क्वायर अपॉन E1 स्क्वायर। तो ये पुट कर देंगे, तो ए स्क्वायर E2 स्क्वायर अपॉन E1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस E1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू E2 स्क्वायर माइनस 1। ये दोनों ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। फिर ये अंदर मल्टीप्लाई किया तो E2 स्क्वायर अपॉन E1 स्क्वायर माइनस E2 स्क्वायर इज इक्वल टू E2 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है। फिर E2 स्क्वायर से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 1/E1 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/E2 स्क्वायर। तो इसको लेफ्ट में लेंगे और इसको राइट में लेंगे, तो 1/E1 स्क्वायर प्लस 1/E2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। सो हैंस प्रूव्ड। पर ये हाईलाइट नहीं है क्योंकि इसके अंदर एक कंडीशन ऑलरेडी दे रखी थी कि माइनर एक्सेस इक्वल टू कॉन्जुगेट एक्सेस। नेक्स्ट है पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या करती है, इफ़ यू एलिमिनेट द पैरामीटर यू विल गेट द कर्व। इफ़ यू एलिमिनेट द पैरामीटर यू विल गेट द कर्व। तो एक्स और वाई जो है वो थीटा। तो हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अपॉन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन आएगा एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा, वाई इज इक्वल टू बी टेन थीटा। ये कहाँ से आया ये भी अपन समझेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सिलरी सर्किल एंड इसेंट्रिक एंगल। ऑक्सिलरी सर्किल एंड इसेंट्रिक एंगल, इसका क्या मतलब है। तो ऑक्सिलरी सर्किल अपना होता है ट्रांसवर्स एक्सिस को डायमीटर मान के ड्रॉ किया गया सर्कल होता है ऑक्सिलरी सर्किल। सो हाइपरबोला, तो देखो ना, तो दिस इज द ऑक्सिलरी सर्कल। तो ऑक्सिलरी सर्किल क्या होता है, ट्रांसवर्स एक्सिस एज डायमीटर। सो ट्रांसवर्स एक्सिस यानी A1 A2 को डायमीटर मान के ड्रॉ किया गया सर्किल इज अ ऑक्सिलरी सर्किल। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। नेक्स्ट इसेंट्रिक एंगल, वो थोड़ा सा ट्रिकी है और उससे पैरामेट्रिक भी समझ में आएगा। मान लो ऑक्सिलरी सर्किल के किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ की, तो ये हो गया ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। तो उस पर टेंजेंट ड्रॉ की तो वो क्या आएगी, एक्स कॉस थीटा, एक्स स्क्वायर की जगह x1 ना, तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा एक्स प्लस ए साइन थीटा वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यानी एक्स कॉस थीटा प्लस साइन थीटा वाई इज इक्वल टू ए।
तो ये एक्स एक्सिस को जहाँ कट करेगी तो वहाँ वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए सेक थीटा। उसके जस्ट करस्पॉन्डिंग ब्रांच पर हाइपरबोला, तो यानी जो ऑक्सिलरी सर्किल का ब्रांच जिस क्वार्टर में है उसी क्वाड्रेंट की, तो ऑक्सिलरी सर्किल का जो क्वार्टर है वो जिस क्वाड्रेंट में है उस क्वाड्रेंट में हाइपरबोला की ब्रांच पर ये टी पॉइंट को लोकेट करेंगे, तो ये हो जाएगा क्यू। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट ए सेक थीटा और वाई कोऑर्डिनेट हम कहाँ से निकालेंगे, इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो वो आ जाएगा बी टेन थीटा। तो एक्चुअली प्लस माइनस वाई जो आएगा वो प्लस माइनस बी टेन थीटा आएगा, तो माइनस नीचे वाले के लिए आएगा, हम लोग रिजेक्ट कर देंगे उसको, क्योंकि जिस सर्कल का जो क्वार्टर है जिस क्वाड्रेंट में है उसी क्वाड्रेंट में हाइपरबोला की ब्रांच देखनी है। नेक्स्ट, दिस पी एंड क्यू आर नोन एज द करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, दिस पी एंड क्यू आर नोन एज द करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। तो यहाँ से वो पैरामेट्रिक इक्वेशन आई है। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला। तो ये अपन ने सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स में देखा है। हाइपरबोला में सेम है, बस रिजल्ट उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे रिजल्ट उल्टा हो जाएगा क्योंकि सर्कल, पैराबोला, इलिप्स में S1 नेगेटिव मतलब इनसाइड है, यहाँ पे आउटसाइड हो जाता है। तो पहले ये समझते हैं कि हाइपरबोला का इनसाइड आउटसाइड क्या है। तो एक्चुअली जिधर फोकस होते हैं उसको इनसाइड बोलते हैं। तो ये इनसाइड पार्ट है और ये आउटसाइड पार्ट है, तो ये इनसाइड और आउटसाइड पार्ट है। तो मान लो कोई देयर इज अ पॉइंट x1 कॉमा y1, तो हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो पॉइंट अगर इस पे लाई करेगा तो देखो ना, तो अपन s कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अगर पॉइंट इस पे लाई करेगा तो s1 इक्वल टू 0, तो लाई ऑन द कर्व, यानी हाइपरबोला पे लाई करेगा। लेकिन अगर पॉइंट को जस्ट ऊपर ले लिया, तो पॉइंट को जस्ट ऊपर लिया तो क्या होगा, x1 कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा पर y1 कोऑर्डिनेट बढ़ जाएगा, तो y1 डैश, तो y1 कोऑर्डिनेट बढ़ गया तो ये नेगेटिव पार्ट बढ़ गया, तो नेगेटिव पार्ट बढ़ गया तो यानी S1 नेगेटिव हो जाएगी, तो S1 इज नेगेटिव, तो क्या हो गया आउटसाइड। तो ये उल्टा चलता है। अगर पॉइंट को जस्ट नीचे लिया यानी P डबल डैश, तो x कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, y कोऑर्डिनेट कम हो जाएगा, तो ये नेगेटिव पार्ट कम हो जाएगा, तो पॉजिटिव डोमिनेट करेगा, तो S1 इज पॉजिटिव, तो ये इनसाइड। तो ये बस उल्टा चलता है थोड़ा, बाकी तो सब प्रूफ जो है वो सेम ही है जैसे पैराबोला, सर्किल और इलिप्स में था। नेक्स्ट है लाइन एंड हाइपरबोला। लाइन एंड हाइपरबोला मतलब एक लाइन हाइपरबोला को ज़्यादा से ज़्यादा कितना कट कर सकती है। तो इसके अंदर कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, तो वो भी क्लियर करता मैं। तो पहला, जैसे कभी भी लाइन जो होगी, कभी भी जो लाइन होगी तो सपोज़ ये ऐसे कट कर सकती है, हाँ ये पॉसिबल है। फिर एक और आता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये ब्रांच को भी कट करे और इधर भी कट करे और हाइपरबोला को दोबारा कट करे, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये 3 इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएंगे, तो इसका मतलब 3 रूट्स आ जाएंगे। पर जब लाइन और हाइपरबोला को सॉल्व करते हैं तो क्वाड्रेटिक बनती है, और क्वाड्रेटिक के ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही रूट्स हो सकते हैं, तो 3 हो ही नहीं सकते, तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। फिर आता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि इधर टच करे और इधर कट करे, तब भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये कट करेगा तो 1 2 और टच करेगा तो उसके 2, क्योंकि टच करने का मतलब होता है रिपीटिंग रूट्स, तो ऐसे 4 हो जाएंगे। जब 3 ही पॉसिबल नहीं है तो 4 तो पॉसिबल नहीं होगा। फिर क्या ऐसा पॉसिबल है कि इधर टच करे और उधर भी टच कर जाए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके टच करने के 2 रूट्स, इसके टच करने के 2 रूट्स, तो 4 रूट्स, तो 2 से ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है। तो लाइन एंड हाइपरबोला, तो अपने को लाइन एंड हाइपरबोला समझना है। तो लाइन ले ली मैंने y इक्वल टू mx प्लस सी, और अपना हाइपरबोला गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके अपने को समझ में आएगा कि लाइन और हाइपरबोला क्या कर रहे हैं। तो सॉल्व y इक्वल टू mx प्लस सी विथ हाइपरबोला कैसे करते हैं, इक्वेशन को रख दो। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर mx प्लस सी का होल स्क्वायर y की जगह रख दिया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसको अगर एक्सपैंड करेंगे ना तो ये आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर एम सी एक्स माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। और ये x की क्वाड्रेटिक है तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा 2 रूट्स ही
हो सकता है। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव है तो रूट्स होंगे तो लाइन कट करेगी, तो उस केस में सीकेंट आ जाएगा। और डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव है तो रूट्स इमेजिनरी होंगे, तो नाइदर सीकेंट नॉर टेंजेंट, नाइदर सीकेंट नॉर टेंजेंट। और d इक्वल टू 0 होगा तो रिपीटिंग रूट्स होंगे, तो उस केस में होगी टेंजेंट, और इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो d इक्वल टू 0 को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो वो क्या आएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नहीं तो अगर तुम ध्यान दो तो एलिप्स में होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रख दो तो हाइपरबोला के लिए आ गई, और बी की जगह ए रख दो तो सर्कल के लिए आ जाएगी, बी की जगह ए रख दो तो सर्कल के लिए आ जाए। तो ये हो गई कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ये क्या बताती है, ये बताता है कि सी की इस वैल्यू के लिए वो लाइन हाइपरबोला को टच करेगी। तो इसका मतलब है टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी का वैल्यू रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर तो एलिप्स और प्लस ए स्क्वायर तो वो सर्कल के लिए हो जाएगा। और इसी की हेल्प से हम लोग डायरेक्टर सर्कल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वही सेम है। तो डायरेक्टर सर्कल जो अपन ने सर्कल में निकाला, एलिप्स में निकाला, तो डायरेक्टर सर्कल एलिप्स में क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रख देंगे तो ये आ जाएगी हाइपरबोला के लिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये है डायरेक्टर सर्कल ऑफ हाइपरबोला। पर इसमें एक चीज़ नोटिस करना, अगर ट्रांसवर्स एक्सेस कॉन्जुगेट एक्सेस के से बड़ी होगी, ट्रांसवर्स एक्सेस अगर कॉन्जुगेट एक्सेस से बड़ी होगी तभी वो डायरेक्टर सर्कल एग्जिस्ट करेगा, तो रियल डायरेक्टर सर्कल आएगा। लेकिन अगर ट्रांसवर्स एक्सेस कॉन्जुगेट एक्सेस से छोटी है तो राइट साइड नेगेटिव हो जाएगा, तो राइट साइड नेगेटिव हो जाएगा तो उस समय सर्कल बनेगा ही नहीं, तो उसको इमेजिनरी बोल देंगे। लेकिन अगर ट्रांसवर्स एक्सेस इज इक्वल टू कॉन्जुगेट एक्सेस मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो उस केस में क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, विच इज़ अ पॉइंट सर्कल, विच इज़ अ पॉइंट सर्कल। पॉइंट सर्कल मतलब जिसका सेंटर, जो पॉइंट होगा वही सेंटर होगा पर रेडियस 0 होगी, और दिस इज नथिंग बट एक्चुअली इट्स अ सेंटर ऑफ हाइपरबोला। वो कोई और नहीं, सेंटर ऑफ हाइपरबोला ही है वो जो ऐसा करता है।